मैं बस नई बात कहना चाहूँगा। जो सबकी जो बातें हैं उन सब का मैं समर्थन करता हूँ। पूरे देश को पता है कि भाजपा जुमलों का कारखाना है, जुमले पर जुमले। और अगर इस कारखाने का सरदार स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस कारखाने का उत्तर पूर्वांचल का रीजनल मैनेजर हिमंत बिश्व शर्मा जी है। सिर्फ जुमले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि असम में हर जिले में किस प्रकार से मुख्यमंत्री के परिवारों के सदस्यों ने जमीन खाया है। एक जिला नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने जमीन नहीं खाया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, लेकिन फकीर होने के पश्चात आज इस प्रकार के बातें आ रहे हैं। कोयला का बात आ रहा है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन रिजॉर्ट बना, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ग्रीन कॉरिडोर में रिजॉर्ट बनाने का आ रहा है, चाय बागान खरीदने का आ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल खड़े करने का आ रहा है। फकीर हैं, लेकिन आसपास तो ऐसे लोगों का उन्होंने जुमावरा बना रखा है जिनका विकास होते ही जा रहा है, और जिस विकास का कोई जमीनी हालात से कोई तालमेल नहीं है। आज देश भर में मैं भी जानता हूं मीडिया कंपनी की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों को एक जमाने में जो अच्छे अच्छे तनख्वाह मिलती थी वैसा परिस्थिति नहीं है। मीडिया कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन असम में आइए, देखिए वहां पे कैसा एक मीडिया कंपनी, आप होटल, आप स्कूल में, अब जमीन में, क्या कोई जांच होगी? तो हमारा मकसद तो इतना ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कानों तक निश्चय ये सवाल जा रहे हैं। क्या आप पूछेंगे हिमंत बिश्व शर्मा जी से कि क्या उनके परिवारों पर जो आरोप आ रहे हैं, असम प्रदेश के लोगों जो पीआईएल डाल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, असम की मीडिया सवाल उठा रही है, क्या इनमें सच्चाई है? क्या प्रधानमंत्री का पीएमओ ऑफिस जो सवाल आज उठे हैं उस पर कोई जांच करेगा? ये हम जानना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंत बिश्व शर्मा जी से पूछेंगे कि आप तो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, आपको तो नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाला हुआ था, मीडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य आपको का दर्जा मिलता है, तो मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे उत्पन्न हुई? मणिपुर में इस प्रकार से सामाजिक हिंसा कैसे हुआ? लोग क्यों मारे गए? लोग क्यों बेघर हुए? अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंत बिश्व शर्मा जी पर नहीं है? दोनों ने यह कहा कि मणिपुर का हिंसा कुछ ही महीनों में सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कहा जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई कि ये तो कुछ महीनों में सुधर जाएगा। शायद उनको पूरी जानकारी हिमंत बिश्व शर्मा जी दे रहे थे, जिन्होंने स्वयं मीडिया के सामने कहा अरे मणिपुर का मसला ये हम संभाल लेंगे। क्या संभाला? राष्ट्रपति शासन लग गया, समाज के बीच में हिंसा, दरार, ये है उनकी उत्तर पूर्वांचल के प्रति उनकी चाणक्य नीति। जुमले पर जुमले, 6 कौमों को एसटी स्टेटस देने का जुमला। खुद सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के मेज को थपथपाते हुए कहा कि जो काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं कर पाए असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 नंबर दफा को इंप्लीमेंट करने में,
वो काम उनकी सरकार करने वाली है। एक कमेटी बनाई, एक रिपोर्ट बनाई, जस्टिस बिप्लब शर्मा की कमेटी बनाई, और क्या पता है, आज तक केंद्र सरकार ने उस कमेटी के रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर भी नहीं किया। जिस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत गुरूर था, क्या वो कहेंगे क्यों उनकी बनी हुई कमेटी पे आज भी केंद्र सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं? तो असम अकॉर्ड का 6 नंबर दफा जुमला, 6 कौमों को एसटी स्टेटस देना जुमला, चाय बागान को श्रमिकों को उनका पगार बढ़ाना जुमला, जो हमारे एसटी के काउंसिल्स हैं उन काउंसिल्स की ताकत और बढ़ाने के लिए राज्यसभा में बिल लाया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी कोई नहीं। हमारे बोडो काउंसिल, कार्बी काउंसिल मांग कर रहे हैं कि हमें और ताकत दीजिए, पर कोई ताकत नहीं। तो इससे जो हमें साफ साफ पता चलता है कि जिस प्रकार से अब हिमंत बिश्व शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर, कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर, झूठ और अफवाह पर निर्भर, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है हमें पता चल गया है। डरे हुए हैं, उनको उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में खौफ दिखेगा, उनके आंखों में अस्थिरता दिखेगी। आप